Hello students, welcome to English class. Today we read out second chapter of Moments, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. It's an interesting story of a mischievous pet monkey named Toto. The narrator's grandfather loved animals too much that he had his own private zoo, and in his collection he had so many pet animals like donkey, tortoise, monkey, and many more. And one day, grandfather decided to add a monkey in his private zoo, but the monkey was too much mischievous to be kept in the house, and everyone in the house got irritated. खूब शरारतें करता है वो। और जनरली हम देखते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हम पेट के तौर पर घर पे रख तो लेते हैं, लेकिन उनका जो नेचुरल हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट ही है। वो अपनी हरकतों से जो है ये शो करते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट एनवायरनमेंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर दैम। उनको ज़ू में, उनको घरों में हम अपने आसपास रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है वो अपनी रियलिटी को नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही जो ये मोंकी है बहुत शरारती है। जनरली मोंकी बहुत शरारती होते हैं, तो ये बेबी मोंकी है, ये भी खूब शरारतें करता है। और इसको नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे। और जब फादर ने इसको देखा था तो दैट प्लेस वॉज नॉट suitable फॉर द monkey, that's why he decided to purchase. And further he created too much mess in the house that it was decided to sell that monkey. उसको फिर से बेचने की बात होती है और उसको लास्ट में जो है that monkey was sold back to the Tonga driver for ₹3। 3 रुपए में 5 में खरीदा और 3 में उसको वापस बेच देते हैं। क्या शरारतें करता है वो, हम इस चैप्टर में देखेंगे। Let's start. Have you ever had a baby monkey as a pet? It's a question. You have your own opinion regarding this. You can have. Toto is a baby monkey, and let's find out whether he is mischievous or docile. Docile means एक तरह से बहुत शांत। क्या वो शांत था या बहुत ज़्यादा शरारती था, हम चैप्टर में देखेंगे। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of ₹5. ग्रैंडफादर जो कि नरेटर के ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू अ फीडिंग टो। फीडिंग टो जो है वो एक कंटेनर होता है कंटेनिंग फूड फॉर द एनिमल्स। And the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और ग्रैंडफादर जो है उसको देखकर इतना पसंद करते हैं और उसको वो जगह भी सूटेबल नहीं लगती है उस मोंकी के लिए कि वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको जो है अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे। ग्रैंडफादर हैड हिज ओन प्राइवेट जू at home. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows. जो टोटो मोंकी था वो बहुत ही प्यारा था लेकिन उसकी जो आंखें के नीचे जो है वो इसकी आंखों से जो शरारतें थी वो खास बिल्कुल क्लियरली झलकती थी। वो दिखता था कितना शरारती है वो। And his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और जो टोटो था उसकी जो पर्ली वाइट जो बिल्कुल चमचमाते दांतों से जो वो स्माइल करता था, तो वो किसी भी लेडी को भी, एंग्लो इंडियन जो लेडी हैं उनको डराने के लिए काफ़ी था। जो उसे देखकर कोई भी डर जाता था। And but his hands looked dried up as though
दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और जैसे हमने देखा है कि जो मोंकी होता है उसके हैंड्स और लेग्स बहुत स्कीनी होते हैं, तो ऐसे ही वो लग रहा था, उस टोटो के जो हैंड थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उनको धूप में सुखा दिया हो, जैसे अचार डालने से पहले सुखाते हैं तो वगैरह उनको पिकल किया गया हो, धूप में सुखा दिया गया हो, जिससे वो पूरी तरह से सूख चुके थे। उसमें कोई ब्लड नहीं था, बिल्कुल स्किनी स्किनी, बहुत सॉफ्ट और लटकी हुई वो स्किन थी उसकी हाथों की। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। उसकी जो फिंगर्स थी वो काफी क्विक थी, तेजी से इधर उधर चलाता था। विक्ड होता है कुड क्रिएट मिस्चीफ, बहुत शरारती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी टेल थी वो बहुत सुंदर थी, उसके लुक को और बढ़ाती थी। और ग्रैंडफादर का भी एक ये व्यू था कि जो टेल है वुड ऐड टू एनिमल्स गुड लुक, क्योंकि उनको एनिमल्स पसंद थे तो उनको एनिमल्स की टेल्स भी बहुत पसंद थी। एंड जो मोंकी है, टोटो है, उसका तो वो जो टेल है वो थर्ड हैंड की तरह सर्व करती थी। वो उससे चीज़ों को पकड़ने का भी काम करता था। अगर पेड़ पर लटकना है तो वो अपनी टेल का यूज कर सकता था। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands just because of his tail. वो अपनी टेल से चीज़ों को उठाना है या कहीं पेड़ पर लटकना है। स्कूपिंग होता है पिकिंग, तो इन चीज़ों के लिए जो है वो अपनी टेल को यूज कर सकता था, तो काफ़ी हेल्पफुल थी टोटो के लिए उसकी टेल। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. ग्रैंडफादर का अपना जू था तो अक्सर वो पेट एनिमल्स को उसमें ऐड करते रहते थे, लेकिन जब भी वो लाते थे तो ग्रैंड मदर को बहुत गुस्सा आता था। फर्स्ट मीन्स गॉट एंग्री, बहुत गुस्सा करते थे। तो टोटो को लेकर ये डिसाइड हुआ कि जो टोटो की प्रेजेंस है दैट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। एक अच्छा मूड देखकर हम उसको बताएंगे, तब तक उसको जो है सीक्रेट रखा जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, और डिसाइड हुआ कि उसको कलमीरा के अंदर बंद करके रखा जाएगा जो कि मेरे बेडरूम में थी। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, बड़े अच्छे से उसको बांधा गया था। और सो वी थॉट, और जैसा हमें हमारे अकॉर्डिंग हमने उसको खूब टाइटली और अच्छे से सिक्योरली बहुत सावधानी से उसको वहां बांध दिया था। टू अ पैग फेस्टन्ड इनटू द वॉल, पैग होता है नेल, एक कील से उसको जो है बांध दिया गया था रस्सी से। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as nicked brick and plaster. जब हम थोड़ी देर बाद उसे जो है खोलने के लिए रूम में एंटर की तो हमने देखा कि जो दीवार पर, उस अलमीरा के अंदर दीवार पर जो सुंदर से ऑर्नामेंटल कुछ डेकोरेटिव पेपर्स जो लगाए गए थे उनको शेड्स शेड्स मीन्स पीसेस में चेंज कर दिया, उनको उसको पूरी तरह से फाड़ दिया गया था। और जो दीवार थी वो पूरी तरह से वो उसकी ब्रिक्स और प्लास्टर्स वगैरह जो है सब दिख रहा था। जैसे कई बारी हम वॉल्स वगैरह खराब हो जाती हैं तो वो प्लास्टर वगैरह ब्रिक्स वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, वो दिखती हैं, तो उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए हम कुछ वॉल पेपर्स का यूज करते हैं, तो वहां पर भी वो लगी हुई थी, लेकिन वो सब फट चुकी थी वहां से, और प्लास्टर और ब्रिक्स वगैरह सब क्लियरली दिख रहे थे। द पैग इन द वेल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जहां उस नेल को, उस पैग को दीवार में लगा रखा था, वो जो कील थी उसको उसके सॉकेट से जो है उसको खींच के बाहर निकाल दिया गया था, जहां उसको सिक्योरली दीवार से अटैच किया गया था, तो वो उसको उखाड़ के जो है बाहर अपने आप को फ्री कर लेता है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स मीन्स इनटू पीसेस। और जो मेरा ब्लेजर, स्कूल का ब्लेजर जो कोट वगैरह वहां रखा था, उसको टुकड़े टुकड़े उसके पीसेस कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, बट जो नरेटर है वो कहता है कि मुझे डर था कि ग्रैंड मदर को अगर पता चला, उनकी प्रेजेंट, उनकी नॉलेज में भी नहीं है ये चीज़ कि घर में कोई पेट मोंकी है, और फिर घर में ये तो जो उत्पात उसने मचाया था, अगर इसके बारे में पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। लेकिन जो ग्रैंडफादर है उनका तो कुछ और ही ओपिनियन था। वो
he didn't worry about that. He seemed pleased with Toto's performance. बल्कि वो खुश थे कि देखो टोटो ने कितना दिमाग लगाया है, उसने उस नेल को उखाड़ दिया है, स्पैगोर जो है ब्लेजर को किस तरह से फाड़ दिया है और क्या तबाही उसने मचाई है। और ग्रैंडफादर कहते हैं he is clever. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है और टाइम थोड़ा सा और मिलता ना इसको तो इन शेड्स को, इन पीसेस को जो ब्लेजर के फाड़े थे इनको आपस में बांध बांध के जोड़ जोड़ के जो है कि ये रस्सी भी बना लेता और भाग भी जाता यहाँ से विंडो से। हिज प्रेजेंस इन द हाउस टेल अ सीक्रेट। अभी किसी को ग्रैंड मदर को पता ही नहीं था कि घर में मोंकी भी है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। तो अभी क्योंकि वो घर में तबाही मचा रहा था तो उसको सर्वेंट्स क्वार्टर के अंदर जो है शिफ्ट कर दिया गया था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। सोशियबली मीन्स फ्रेंडली मैनर, बड़े प्यार से जो है सर्वेंट्स क्वार्टर में कुछ और पेट्स को भी रखा गया था और it was decided to keep him there. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet dog got. ये कुछ और एनिमल्स थे जो कि वहाँ ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में जो उन्होंने अपने वहाँ रखे हुए थे उस सर्वेंट क्वार्टर में। बट द मोंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। जो मोंकी था वो इतना शरारती था कि अपने कंपेनियंस को, अपने फ्रेंड्स को, जो दूसरे वो पेट एनिमल्स थे उनको जीने नहीं देता था, सोने नहीं देता था रात को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। वो इतना शरारती था कि उसको घर में अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि वो दूसरे पेट एनिमल्स के लिए भी परेशानी क्रिएट करता था। और एक दिन यूं ही दादाजी को जो है देहरादून से बाहर सहारनपुर जाना पड़ गया, अपनी पेंशन लेने जाना था उनको। तो उन्हें वो टोटो को अपने साथ ले जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि ये घर में नहीं छोड़ा जा सकता, ये इतना शरारती है। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. जो ग्रैंडसन था वो नहीं, नरेटर नहीं गया था, लेकिन ग्रैंडफादर ने आने के बाद जो भी जर्नी में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वो सब बताए और एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट भी हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। कैनवास एक जूट का बना हुआ एक बैग जो है ब्लैक कलर का वो दिया गया उसमें ताकि टोटो को उसके अंदर बिठाया जा सके। यू कैन सी इन द पिक्चर the in front of you, you can see here that it's a canvas bag in which Toto was kept securely. ये कैनवास बैग है जिसके अंदर टोटो को बिठाया गया है और उसको उस कैनवास बैग के अंदर जो है सहारनपुर के लिए दादाजी लेकर निकले। This with some straws at the bottom became his new abode। और जो नई जगह जो उसके लिए अभी प्रोवाइड की गई थी वो कैनवास बैग था और उसके बॉटम में कुछ घास फूस वगैरह डाली गई ताकि वो कंफर्टेबली उसमें बैठ सके। When the bag was closed, there was no escape. Toro could not get his hands through the openings and the canvas was too strong for him to bite his way through. वो काफी स्ट्रॉन्ग था, ना तो टोटो बाहर अपना हाथ निकाल सकता था, ना खुद देख सकता था और ना ही उसको काट सकता था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और अगर वो एफर्ट भी करता तो वो सिर्फ वो जो है बैग रोल करता और कुछ नहीं। बाउट ऑन द फ्लोर एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर। और कभी कभार जो है वो हवा में जंप भी करता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। एक एग्जीबिशंस लग गई, जो क्यूरियस लोग थे वो जानने के इच्छुक थे क्या है क्या नहीं। देहरादून रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ, एन एग्जीबिशन सी लगी हुई थी, मीन्स भीड़ भाड़ थी, पूरी लोगों की आया जाई थी वहां पर प्लेटफॉर्म पर, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल होता है एक एग्जिट डोर है, जिस तरह से आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन वगैरह के अंदर
हम जब एग्जिट करते हैं तो वहां पर कोई टोकन वगैरह टिकट वगैरह दिखाना होता है, तो वहीं जो है सहारनपुर पे उन्हें टिकट शो करनी थी उस एग्जिट डोर के पास जाकर। टोटो सडनली पोक्ड हिज हैंड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। ग्रीन मीन्स एक झलक वो दिखाते हैं, वो उसको टिकट कलेक्टर को, टीसी को देखता है, उस बैग में से बाहर निकल लेता है टोटो। और जैसे ही टिकट कलेक्टर ने उसको देखा होगा, वी कैन इमेजिन द हिज रिएक्शन। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, एकदम से डर गया, शॉक हो गया, एकदम पीछे झटके से पीछे हटा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." और जो annoyance मीन्स इरिटेशन, और वहां पर जो है जो टीसी है वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करता है, और ग्रैंडफादर को इरिटेट ना करते हुए जो है उनसे वो कहता है कि आपको फॉर हैविंग अ पेट यू हैव टू पे फॉर इट, आपको पैसे देने होंगे, इसके लिए चार्ज लगेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वेन मीन्स यूजलेस, ऑफ नो यूज, विदाउट सक्सेस। ग्रैंडफादर ने ये शो करने के लिए कि मैं उस, क्योंकि अभी उसने कहा कि यू हैव अ डॉग, आपके पास एक डॉग है, टू प्रूव इट दैट इट वाज नॉट अ डॉग, इट वाज अ monkey, he took out Toto from the bag, but all in vain. He tried to prove that a monkey did not qualify as a dog. उसे प्रूव करने की कोशिश किया ये कहीं से डॉग नहीं है, ये पूरी तरह से एक मोंकी है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। टीसी वाज नॉट कन्विंस्ड। और इवन एज ए क्वाड्रेप्ट, क्वाड्रेप्ट होता है एक फोर फुटेड एनिमल, चार पैरों वाला कोई भी जानवर, वो सिर्फ टोटो ही है। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने उसको जो है डॉग ही क्लासिफाई किया, यही माना। एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और हार कर दादाजी को जो है वो ₹3 जो है उसका फेयर, उसका जो पैसे थे टिकट के वो देने पड़े, उनको किराया देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, टू गेट हिज ओन बैक मीन्स टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। ग्रैंडफादर ने अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने जो है अपने पॉकेट से टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोटॉयज, उन्होंने फिर दादाजी ने हमारा जो टोटॉयज था वो बाहर निकाला। एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अगर तुम्हें सब कुछ सारे एनिमल्स को अगर तुम चार्ज कर रहे हो तो मेरे पास एक टोटॉयज भी है, इसके लिए भी क्या करूं, बताओ कितने देने हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise and prodded it with his forefinger. यहाँ पर जो है टीसी उस टॉर्टोइज को उंगली से जो है टच करके भी देखता है, और फोर फिंगर आगे वाली उंगलियों से, और कहते हैं कि गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रिम्पेंट लुक, और एक विक्ट्री वाली स्माइल करते हुए कि हैं डोंट वरी कि इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा बिकॉज इट्स नॉट अ डॉग। और वो टॉर्टोइज को डॉग नहीं मानता, और जो है वो उसके लिए चार्ज नहीं करता है। This is about all about the first part of the chapter. Rest of the part we continue in the next video. Thanks for watching.